बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें फिर वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त है सुबह का टाइम और इतना कोई हसीन खूबसूरत मौसम है ना, बादल हैं। रात को बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम इतना अच्छा ठंडा ठंडा सा है। और अभी हस्बैंड ऑफिस गए हैं, बच्चों के तो ऑफ हैं, सबके चल रहे। लेकिन आज इब्राहिम की पीटीएम है, उसका एनुअल रिज़ल्ट है, तो अभी मुझे जाना है उसके रिज़ल्ट के लिए। बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था मेरा रोज़ों के बाद, इसके बाद तो मैं इतनी कोई लेज़ी हो गई, कोई काम करने कोई दिल नहीं कर रहा। तो बस अभी चलती हूँ फिर मैं। और मौसम बहुत अच्छा है और चिड़ियों की आवाज़ें जो आ रही होती है ना, इतनी ज़बरदस्त लग रही होती हैं अभी इस खामोशी वाले माहौल में। तो चलें फिर, मैं अभी तो इब्राहिम का रिज़ल्ट लेकर आऊँगी, उसके बाद फिर क्या करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी इब्राहिम को भी जगाती हूँ कि उठ जाए, ताकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मॉर्निंग में ही ना ये वाला काम हो जाए। ईद के पहने में कंगन मैंने अभी तक उतारे ही नहीं हैं, तो बस फिर चलती हूँ। पीटीएम अटेंड करना हमेशा से मुझे बहुत ही बोरिंग काम लगता है। आप लोगों में से किसी को लगता है? मतलब है ज़रूरी, वो मैं नहीं कह रही, लेकिन ना मुझे लगता बहुत बोरिंग काम है ये पीटीएम अटेंड करना। चलते हैं फिर। इब्राहिम का अमालनामा लेकर हम आ गए। बस सुबह के टाइम पे 8 o'clock से 11 o'clock तक का टाइम था, तो हम जल्दी गए हैं और जल्दी फ्री होकर आए। बाद में बहुत रश हो जाता है। और फाइनली इब्राहिम 8th में चला गया है। ये लो। अच्छा, आज मुझे जाना था हॉस्पिटल और रमज़ान से ही ये काम पेंडिंग था। बस रोज़ों में कहीं दिल ही नहीं करता था जाने को, तो आज मैंने सोचा कि हॉस्पिटल जाया जाए। और डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी, जो कि 5 o'clock की थी। हस्बैंड ऑफिस से आए जैसे ही, तो बस फ़ौरन ही मैं तैयार हो गई थी, तैयार ही थी, बस मैं उनका वेट कर रही थी और फिर हम लोग आ गए हॉस्पिटल। और छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी बीमारियां, ये मुझे लगता है कि ज़िंदगी का हिस्सा हैं, कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में हमेशा जो है ना वो चलता रहता है। और हमेशा दुआ ये होती है कि अल्लाह ताला जो भी बीमारी हो, मुसीबत आए ना, वो खैर की हो। और इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत या ऐसी बीमारी ना आए कि जिसमें आप बिल्कुल बेबस हो या जिसका कोई इलाज ना हो। तो जो बीमारियां या तकलीफ़ें वक्ती आती हैं आपके ऊपर, तो उन पे अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये चीज़ें तो मतलब ज़िंदगी का हिस्सा है। हर एक के साथ कुछ ना कुछ मसले मसाइल होते रहते हैं। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही एक बात कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना टाइम था और हमारे पास, तो हम लोग आ गए थे F9 पार्क के। बहुत अच्छा मौसम भी है, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी और वैसे ही ज़रा ताज़ा हवा में। और यहाँ पर ये शहतूत थे और इतने कोई मज़े के लग रहे थे ना, थोड़े से मैंने तोड़ के खाए भी थे। बहुत बचपन में जब हम बहुत छोटे थे और हमारे गांव वाले घर के सहन में बहुत बड़ा दरख्त था शहतूत का, तो तब खाते थे। उसके बाद से तो मुझे नहीं याद कि कभी खाए हों। आज मैंने इतने टाइम बाद आज खाए थे। अच्छा, फिर ना हमें एक एक्टिविटी मिल गई। यहाँ पर कचनार के दरख्त हैं और सही फले हुए दरख्त थे। अब हमारे पास करने को कुछ था नहीं, वॉक क्या, मैंने जूते ऐसे पहने हुए थे, इनके साथ वॉक हो भी नहीं सकती थी। बस थोड़ा सा 1-2 चक्कर लगाकर तो हम फिर ये जो कचनार थे ना, इनको तोड़ने लग गए थे। वो शाख थोड़ी नीचे करके तो तोड़ लेते थे और फिर ये टक टक की आवाज़ आ रही थी हवा से ना, ये ख़ुद भी नीचे गिरे थे। और ये बिल्कुल दरख्त के नीचे वाली जगह थी और पत्तों में ना बिल्कुल साफ़ सुथरे थे जो, तो वो हम उतार रहे थे। और ये मेरे हाथों पे वो शहतूत जो खाए थे ना, उनका उनके निशान लगे हुए थे। और ये मुझे इतना अच्छा लगता है, दरख्तों से फल या ये कोई सब्ज़ियाँ लगी हुई ना, उनको तोड़ना या देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ मैं। मुझे किचन गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्पेस नहीं है मेरे पास कि ये शौक़ पूरा हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कैसे ना, ये जो सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं लगी हुई, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। और फल जो दरख्तों से तोड़ कर उतार कर खाया जाए। तो खैर, उसके बाद हम लोगों ने, बच्चों ने फरमाइश की थी कि बर्गर और फ्राइड चिकन की, तो उन लोगों के लिए खाना वगैरह लिया और फिर हम लोग आ गए घर।
और काफ़ी ज़्यादा कचनार हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए थे, तकरीबन 1 kg के जितने तो होंगे, और साफ़ अच्छे कचनार थे। और अभी ना मैंने घर आके इनको पानी में भिगो दिया था, और ये कुछ कुछ जो थे ना इनके तो फूल निकल रहे थे, इनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और बाकी इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 बार पानी में इसी तरीके से भिगो के रखा, और फिर इनको मैं निकाल लेती थी, क्योंकि मिट्टी और छोटी छोटी वो जो रेत होती है ना, अब वो होती है, तो उसको फिर बहुत अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है, फिर इसकी डंडियाँ उतारना। अच्छा, मार्केट में कचनार हैं, मिल जाते हैं, लेकिन अब एक चीज़ हमारे सामने थी और देख के वो इतनी अट्रैक्ट कर रही थी, तो फिर वहाँ से हमने तोड़ लिया। और काफ़ी दरख्त जो थे ना, मतलब दरख्त फले हुए थे कचनार से। तो ये जो नीचे नीचे वाले ऐसे दरख्तों के ऊपर तो ज़ाहिर है अब कौन चढ़े, लेकिन जो शाखें नीचे थी ना, वो उन पे भी थे, और नीचे बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। हवाएं आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो ये फिर दरख्त के बिल्कुल जो नीचे का एरिया होता है ना, जहाँ पर मतलब लोगों की आमदोरफ्त नहीं होती या पाँव नहीं लगते, ये वो वाला एरिया था कि जहाँ पर ये साफ़ साफ़ कचनार थे। और जैसे उठा रहे थे ना, तो एकदम से टक टक की आवाज़ आती थी, वो पत्तों के ऊपर गिरते भी थे। तो अभी ये मैं तकरीबन चौथी से पाँचवीं बार जो है ना, इनको मैं पानी में भिगो रही थी कि मैं बहुत अच्छे से इनको साफ़ कर लूँ। फिर उसके बाद कचनार को बॉयल करने के लिए रखूँगी, और फिर इनको मैं बनाऊँगी। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, क्योंकि रात में तो हमने खाना फिर ले आए थे और खाना शाना खा लिया था। ये मॉर्निंग में फिर मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया, बॉयल करके इनको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना होता है, निचोड़ना होता है। फिर यहाँ पर अभी मैं कचनार चिकन के साथ बना रही हूँ, गोश्त और कीमे के साथ भी बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन अभी मेरे पास गोश्त नहीं था, तो ये चिकन में ही बन रहे हैं। मैंने प्याज ले लिया एक लार्ज साइज़ का, उसको बारीक काटा है, फिर उसमें मैंने अभी चिकन डाल दिया है, बोनलेस चिकन लिया है मैंने। और ये थाई का मीट है, तकरीबन ½ kg के जितना चिकन ले लिया। फिर इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक डाल दिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के अदरक का डाला है, और 1.5 टेबल स्पून लहसुन चॉप करके डाल लिया है। इसी तरह से 4 से 5 अदर टमाटर, बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनता है, सभी ऐसे बनाते होंगे। वैसे गाँव में कचनार की कड़ी भी बनाई जाती है, और हम लोगों ने कभी बनाई नहीं है, मतलब मैंने कभी नहीं बनाई, मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं। फिर दूसरा, इसको गोश्त में, कीमे में और चिकन में जैसे भी बनाए हैं, अगर अलग से बनाए किसी चीज़ में डाले बगैर, तो तब भी इसका जायका बहुत अच्छा मज़े का होता है। अगर आप इनको बहुत अच्छे से सही से बना रहे हैं ना, तो ये खाली भी जब बने हो तो इनमें ऐसे फ़ील होता है कि जैसे चिकन का फ्लेवर आ रहा है, पता नहीं, मुझे लगता है शायद ऐसे कि ना इनका टेक्सचर कुछ इस तरह का आता है। अभी यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर डाले, फिर हल्दी डाली है, नमक और लाल मिर्चें डाली हैं, और यहाँ इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया। फिर अच्छे से भुनाई हो गई, टमाटरों का पानी खुश्क हुआ है, तो अब मैंने इसके अंदर कचनार डाल दिए हैं, और कचनार को मैंने अच्छे से बॉयल करने के बाद अच्छे से इसका पानी निकाल दिया था, हाथों से इसको दबा के निचोड़ लिए थे। और अब इसको मैंने चिकन में डाल दिए हैं, तो बस अब इसकी होगी बहुत अच्छे से भुनाई प्रॉपर से, और फिर ये तैयार हो जाएगा हमारा कचनार चिकन। तो लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्चें जो भी अवेलेबल हो वो डाल दें, बस। मैंने इसमें कोई भी और मसाले कुछ भी नहीं ऐड किया, और ये मज़ेदार सा कचनार चिकन तैयार हो गया। अच्छा, अभी बहुत ज़मानों के बाद आज मैंने ये कचनार बनाए, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आए, सबने बहुत शौक़ से खाया। ये वाहिद सब्ज़ी मुझे लगा है कि ऐसी थी कि पूरे घर में किसी ने भी इनकार नहीं किया। और दूसरा, जब उन्हें बताया कि हम खुद तोड़ के अपने हाथों से लाएं, तो फिर सबको कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो गया था, और सबने ही बड़े शौक़ से खाए। तो बस यही आज की वीडियो थी मेरी, और आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।